ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव के लिए आज हो रहा है मतदान। सभी 150 सीटों पर बैलेट से डाले जा रहे हैं वोट। 4 दिसंबर को आएंगे नतीजे। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी ने डाला वोट। लोगों से की ज्यादा से ज्यादा मतदान की अपील। ओवैसी ने शहरी इलाके में मतदान प्रतिशत कम रहने का उठाया मुद्दा। कहा अर्बन एरिया के लोग बढ़ चढ़कर लें। लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा। बुलेट से वोट डालने पहुंचे थे ओवैसी। ओवैसी ने कोरोना काल में चुनाव के दौरान प्रशासन के इंतजामों को सराहा। बोले हैदराबाद बदलने वालों से मेरी जंग। बैलेट मतदान से दिखे खुश। ज्यादा से ज्यादा वोट का इस्तेमाल करिए, पोलिंग परसेंटेज को बढ़ाइए। पूरा यहां पर इंतजाम इलेक्शन कमीशन की तरफ से किया गया है। हैदराबाद में टीआरएस के नेता केटी रामाराव और परिवार ने डाला वोट। सबसे पहले पहुंचे वोटिंग सेंटर। जुबली हिल्स मतदान केंद्र में बुजुर्ग दंपति ने किया मतदान। कोरोना से बचाव के पूरे एहतियात के साथ वोट। ग्रेटर हैदराबाद निकाय चुनाव में जी किशन रेड्डी ने भी डाला वोट। कांचीगुड़ा में किया मतदान। हैदराबाद में वोटिंग के लिए सुरक्षा के जोरदार इंतजाम। 22,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती। तिरुपति से पहले तिरुपति बालाजी के दरबार में पहुंचे बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव की पूजा। जीएचएमसी चुनाव में बीजेपी के प्रभारी हैं भूपेंद्र यादव। जम्मू कश्मीर में आज चुनावी सरगर्मी। डीडीसी चुनाव में हो रहा है दूसरे दौर का मतदान। जम्मू कश्मीर के 43 निर्वाचन क्षेत्रों में आज डाले जा रहे हैं वोट। इनमें कश्मीर की 25 सीटें शामिल। बांदीपुरा में मतदाताओं में दिखा उत्साह। कोहरे के बीच सुबह से मतदान केंद्र पर लगी जबरदस्त भीड़। जम्मू में आज डीडीसी के 18 सीटों पर हो रहा है मतदान। जम्मू के बस्सी खुर्द पोलिंग स्टेशन पर सुबह से जुटे मतदाता। डीडीसी चुनाव के पहले चरण में बंपर वोटिंग। कोरोना काल में भी 52% लोगों ने डाले वोट। जेएनयू की पूर्व छात्रा शैला राशिद के पिता अब्दुल राशिद ने बेटी को बताया एंटी नेशनल। डीजीपी को लिखी चिट्ठी। बेटी से खुद की जान को बताया खतरा। शैला के पिता ने कहा बेटी ने जो पार्टी ज्वाइन की उससे जुड़े लोग टेरर फंडिंग दिखाते हैं सजा। शैला राशिद के पिता का आरोप अमेरिका में पड़ी शाह फैजल की पार्टी की बुनियाद। मुझे भी था 3 करोड़ का ऑफर। शैला राशिद ने ट्वीट कर पिता के आरोपों पर दी सफाई। आरोपों को किया खारिज। पारिवारिक विवाद का बताया मसला। यूपी में एमएलसी की 11 सीटों पर वोटिंग आज। गाजियाबाद में एमएलसी स्नातक एवं शिक्षकों का मतदान। औरंगाबाद में एमएलसी चुनाव में 7 जिले के ग्रेजुएट कर रहे हैं मतदान। शाम 6 बजे तक होगी वोटिंग। अंबाला में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज को किसानों के विरोध का करना पड़ा सामना। अनिल विज के सामने प्रदर्शनकारियों ने किसान एकता जिंदाबाद के लगाए नारे। किसानों से बातचीत के लिए सरकार की नई पहल। आज दोपहर 3 बजे बैठक के लिए दिया न्यौता। राजनाथ सिंह की अगुवाई में होगी बैठक। दिल्ली के विज्ञान भवन में किसानों से बातचीत का प्रस्ताव। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्र सरकार के कुछ और मंत्रियों के भी साथ रहने की संभावना। सरकार ने कहा कोरोना और ठंड की वजह से पहले की गई बैठक की तारीख। प्रस्ताव पर किसान संगठनों की तरफ से नहीं आई कोई प्रतिक्रिया। सरकार की तरफ से बात का प्रस्ताव मिलने पर किसान खुश। सिंघू बॉर्डर पर बटी मिठाई। प्रधानमंत्री ने नई कृषि नीति को बताया गंगाजल की तरह पवित्र। कहा भ्रम फैला रहे हैं किसानों से छल करने वाले लोग। सरकार से बात के प्रस्ताव पर किसान एक राय नहीं। भारतीय मजदूर किसान संघर्ष यूनियन के जॉइंट सेक्रेटरी सिकंदर सिंह का बयान। सरकार फूट डाल रही है। तरफ से अभी भी भ्रम पालने वाला लावा दिया गया है, क्योंकि देश की 500 से प्लस जथेबंदी ये आंदोलन लड़ रही है। ये ऑर्डिनेंस के खिलाफ पूरा देश एक है। गाजीपुर बॉर्डर पर देर रात तक जाकर रणनीति बनाते दिखे किसान। बोले बात करेंगे पर हमारी सारी मांगे जाने पर ही हटेंगे। सरकार अपनी मर्जी से कर रही तो हम भी अपनी मर्जी से ही रहेंगे। इतना हमारे पक्ष में फैसला नहीं होगा। इतना हम यहाँ से हटने वाले नहीं है। गाजीपुर और टिकरी बॉर्डर पर जमे हैं सैकड़ों किसान। खुले आसमान के नीचे सोते दिखाई दिए। किसानों ने बुराड़ी ग्राउंड को बताया जेल। पुलिस पर लगाए परेशान करने के आरोप। कहा नहीं दी जा रही है बाहर जाने की इजाजत। किसानों ने सरकार को दी कल दिल्ली कूच करने की धमकी। कहा जब तक लड़ेंगे जब तक खत्म नहीं होगा कानून। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर जारी है किसानों का बवाल। प्रदर्शनकारियों ने तोड़े पुलिस के बैरिकेड।
दिल्ली से सटे गुरुग्राम में किसान आंदोलन को लेकर बॉर्डर पर सख्ती, हर एक गाड़ी को चेक करने के बाद ही दी जा रही है दिल्ली में एंट्री। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर बीच सड़क पर किसानों ने खड़े किए टेंट, अपनी ओर से लगा दी धारा 288। सिंघू बॉर्डर पर लगे जय जवान जय किसान के नारे, किसानों के सामने खेला जा रहा है नुक्कड़ नाटक। किसानों की बदहाली के लिए सरकार और बड़ी कंपनीज को ठहराया जिम्मेदार। तेरे बाजारां विच नकली थुड़ पैदा करके आही चीजां आपां नूं दुगने रेट ते बेचण। भीम आर्मी के नेता चंद्रशेखर आजाद ने किसान आंदोलन का किया समर्थन। आज सुबह 11 बजे पहुंचेंगे गाजीपुर बॉर्डर। जींद में राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा का बयान, हरियाणा सरकार किसानों के लिए खलनायक। अमरावती के किसान संगठनों ने कहा 2 दिन में बात नहीं बनी तो साइकिल से दिल्ली कूच करेंगे हजारों किसान। मध्य प्रदेश के दतिया में बीजेपी नेता उमा भारती ने कहा किसानों का आक्रोश सही, लंबे समय से हो रही है उपेक्षा। कांग्रेस सांसद रवनीत बिट्टू ने कहा किसान आंदोलन को बदनाम करने की साजिश, बाहर से आए शरारती तत्व। धान की सही कीमत न मिलने से किसान परेशान, किसान मंडियों में औने पौने दामों में अपना धान बेचने को मजबूर। सरकारी संस्थाओं द्वारा 130 धान खरीद केंद्र बनाए जाने के बावजूद नहीं हो रही खरीद, 7 दिन से ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर खड़े हैं किसान। ना धान तोल रहे हैं, ना कुछ बता रहे हैं तोलेंगे कि नहीं तोलेंगे। कम से कम बता दो कितने दिन बाद तोलेंगे, कम से कम किसान को अपना सोच विचार करके आता है। दिल्ली में कोरोना की जानलेवा रफ्तार लौटी, 24 घंटे में 108 की गई जान। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 3,700 नए मामले, 5,70,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। देश में पिछले 24 घंटे में 31,000 से ज्यादा नए कोरोना केस, 94 लाख के पार पहुंचा आंकड़ा। देश में पिछले 24 घंटे में 482 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 5,500 से ज्यादा नए मामले, 18,20,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। कोरोना टेस्ट को लेकर केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला, आरटीपीसीआर टेस्ट के दाम में 2/3 की कटौती। दिल्ली में आरटीपीसीआर टेस्ट 800 रुपए में हो सकेगा, अब तक देने पड़ते थे 2,400 रुपए। घर बुलाकर आरटीपीसीआर टेस्ट सैंपल देने की सुविधा, इसके लिए 1,200 रुपए खर्च करने होंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कंटेनमेंट जोन के लिए नई गाइडलाइन, कंटेनमेंट जोन में सभी दुकानें बंद रहेंगी। इंदौर में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले, हर दिन 500 से ज्यादा नए मामले। अहमदनगर में यशस्विनी महिला ब्रिगेड की अध्यक्ष रेखा भाऊ साहेब जरे पर जानलेवा हमला, मौके पर मौत। पुलिस के मुताबिक रोड रेज के दौरान बाइक सवार ने किया हमला, धारदार हथियार से काटा गला। बिहार के हाजीपुर में दुकान में घुस अपराधियों ने की फायरिंग, 2 लोगों को लगी गोली। पटना में लूटपाट के दौरान बदमाशों ने बैंक कर्मचारी की पत्नी को मारी थी गोली, इलाज के दौरान मौत। मेरठ में फेसबुक पर धर्म विशेष पर अभद्र टिप्पणी को लेकर हंगामा, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। यूपी के शाहजहांपुर में पुल से गिरा ट्रक, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। प्रसिद्ध समाजसेवी बाबा आमटे की पोती डॉक्टर शीतल आमटे ने की आत्महत्या, महारोगी सेवा समिति की थी संचालिका। कुछ दिन पहले फेसबुक पर शीतल आमटे ने डाला था वीडियो, आनंद वन के अंदर घोटाले का लगाया था आरोप। विवाद के बाद डॉक्टर शीतल ने हटा दिया था पोस्टर, परिवार ने किया था विरोध, मानसिक संतुलन खराब होने की थी बात। महाराष्ट्र के बारामती में ट्रक ने बैलगाड़ी को मारी टक्कर, मजदूर और एक बैल की मौत।